आज के फोटोशॉप के सेशन में हम आगे के कुछ टूल्स पढ़ेंगे और ये सेशन में इस सेशन में ही हमारे सारे फोटोशॉप के टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग हम सारे टूल्स का काम, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सारा कुछ देख चुके हैं। तो बचे हुए टूल्स पे काम करते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टूल डॉस टूल से। डॉस टूल का काम होता है कि किसी भी इमेज के कुछ पोर्शन को थोड़ा सा लाइट कर देना। जैसे मेरे पास एक इमेज है, अब मैं चाहता हूं इस इमेज का कुछ पोर्शन जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए, तो मैं डॉस टूल लूंगा। पिक्चर बड़ी है तो मैं इसके ब्रश का साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये देखिए, अब मैं इसे क्लिक करके जहां जहां पर लेकर जाऊंगा इमेज का वो हिस्सा थोड़ा सा लाइट कलर का होता जाएगा, वहां पे ग्लो आता जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि ये उस एरिया का, उस पोर्शन का या उस पिक्सल की ब्राइटनेस को थोड़ी सी बढ़ा देता है, तो हमें वो पिक्चर थोड़ी क्लियर दिखने लगती है और कुछ नहीं। तो वो थोड़ा सा लाइट होता जाएगा पोर्शन। नेक्स्ट इसके बाद होता है बर्न टूल। बर्न टूल इसका जस्ट अपोजिट है। डॉस टूल पिक्सल्स को लाइट करता है, जबकि बर्न टूल पिक्सल्स को डार्क कर देता है। बर्न मतलब होता है जलाना, बर्न करता जाएगा पिक्सल्स को, और वो पिक्चर का हिस्सा, ये देखिए मैं इसको करता जाता हूँ, तो अब ये मेरी पिक्चर का ये वाला पोर्शन जहाँ पे मेरा कर्सर है वो डार्क हो गया। ये वाला पोर्शन भी डार्क करना है, तो इसको भी हम डार्क कर सकते हैं। टाइम लग रहा है तो एक्सपोजर के अंदर 50% है, इसको आप बढ़ा सकते हो। मैंने 100% कर दिया, तो अब एक आध दो स्ट्रोक में ही वो पिक्सल अच्छी खासे डार्क हो जाएंगे। इमेज को नॉर्मल करना है तो वापस फाइल में गए, रिवर्ट, जैसी इमेज पहली थी वैसी हो जाएगी। तीसरा टूल जिसको लेके हम बात करेंगे वो है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल का काम क्या है, इसके लिए मैं पिक्चर चेंज करूंगा। मैं वापस ये मिकी वाली पिक्चर ले लेता हूं। अभी जो मेरी ये पिक्चर है मिकी की, ये कलरफुल है। मैं चाहता हूं इसको लाइट करना, मतलब इसके कलरफुल हैं, तो स्पॉन्ज टूल लिया। अब जहां जहां पे मैं स्पॉन्ज को मूव करूंगा वहां के कलर जो है वो डिम होते जाएंगे, सैचुरेट हो जाए, डिसैचुरेट हो जाएगा पूरी तरह से। तो मैं इसका फ्लो बढ़ा देता हूं। वो मिकी के सारे कलर्स लेता जाएगा। पिक्चर पूरी तरह से डिसैचुरेट हो जाएगी। इसके शार्पनेस, पिक्चर की फीचर्स सारी हट जाएगी। रियल पिक्चर ये थी, मैं दिखाता हूं आपको। ये रियल पिक्चर है और ये स्पॉन्ज टूल से ये होता है पूरे कलरों को सोख लेना, जैसे डिसैचुरेट बोला जाता है। तो 3 टूल्स हम लोगों ने कवर करे अभी, जिसमें सबसे पहला था डॉस टूल, जो कि पिक्सल्स को थोड़ा सा लाइट करता है, बर्न टूल डार्क करता है, और स्पॉन्ज सारे कलर्स को डिसैचुरेट कर देता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेंट बकेट टूल और ग्रेडियंट के बारे में।
तो मैं फाइल पे जाऊंगा, यहां से बोलूंगा न्यू और ओके। अभी मेरे पास व्हाइट कलर का स्पेस आया, इस स्पेस को बोला जाता है कैनवस। कैनवस जिस पे पेंटिंग की जाती है उसे कैनवस बोला जाता है। तो मेरे पास अब ये कैनवस है व्हाइट कलर का। मैं चाहता हूं इसके ऊपर मुझे कोई और कलर चाहिए, तो मैं यहां से लूंगा पेंट बकेट टूल, और जो कोई भी आपको कलर चाहिए वो आप कलर यहां पे क्लिक करके लेंगे। मैंने ब्लू कलर लिया, ओके, और पेंट बकेट टूल लेकर मैं क्लिक कर दूंगा, तो जो भी मेरा कलर था वो उस कलर पूरा कैनवस पे आ जाएगा। अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर ले लीजिए, मैं थोड़ा सा लाइट ब्लू ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से। तो ये सिंगल कलर आएगा, लेकिन मुझे एक से ज्यादा कलर चाहिए, एक से ज्यादा रेड और येलो। तो जब आपको दो कलर या दो से ज्यादा कितने भी कलर चाहिए हो, तो पेंट बकेट टूल ना लेते हुए हम लेंगे ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल में आपके पास दो कलर्स आपको सेलेक्ट करने होंगे। एक जो हम लोग ले ही रहे हैं, तो हमें लेट अस सपोज रेड और येलो चाहिए, तो मैं फोरग्राउंड में कलर ले लूंगा रेड, या जो कोई भी आपको चाहिए, अभी रेड और येलो रख लेता है, रेड कलर। और इसके बैकग्राउंड में अभी रेड आ गया है, बैकग्राउंड में अभी भी व्हाइट है, तो मैं व्हाइट पे क्लिक करके व्हाइट पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने येलो व्हाइट कलर पे क्लिक करा तो फिर एक कलर पिकर का ऑप्शन आएगा, लेकिन गौर से देखिएगा यह कलर पिकर के ब्रैकेट्स में लिखा हुआ आ रहा है बैकग्राउंड कलर। तो यहां पर हमने लिया येलो कलर और ओके। ओके करते ही अब आप देखोगे तो फोरग्राउंड में है रेड और बैकग्राउंड में है येलो। तो दो कलर जब आप सेलेक्ट करोगे और यहां से जब आप ग्रेडियंट टूल लेंगे तो ठीक ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज ओपन होगी, ऑटोमेटिक यहां पे कॉम्बिनेशन आ जाएगा उन दो कलर का, जो दो कलर आपने नीचे लिया। अगर मैं बैकग्राउंड में लेट अस सपोज ग्रीन ले लेता हूं, रेड और ग्रीन, ऊपर देखिए प्रॉपर्टीज में दो कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, रेड और ग्रीन। तो कॉम्बिनेशन आने के बाद ये मेरा कैनवस है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, एक लेफ्ट टू राइट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहां से मैंने अपना पॉइंटर शुरू करा था मूव करना, वो रेड है और आखिर तक जाते जाते वो ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं डायगोनली लाइन ड्रॉ करता हूं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, तो डायगोनल कलर्स आएंगे। शुरुआत होगी हमेशा रेड से, खत्म होगा हमेशा ग्रीन पे। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन हमारा दो है, रेड और ग्रीन का। अगर मैं दो कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, रेड और येलो, तो यहां ऊपर आ जाएगा कॉम्बिनेशन रेड और येलो का। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, रेड और येलो। तो किसी भी एक ग्रेडियंट फ्लो यानी एक से ज्यादा कलर्स को लाने के लिए ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पेंट बकेट टूल में एक समय में एक ही कलर आता है। तो ये थे हमारे सारे रास्टर ग्राफिक्स टूल्स, यानी ऐसे टूल्स जो पिक्सेल्स पे काम करते हैं। इसके पहले जो टूल्स थे वो थे सिलेक्शन टूल। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वेक्टर ग्राफिक्स टूल्स के बारे में, जिनमें से सबसे पहला है टेक्स्ट टूल। अगर आपको कुछ टाइप करना है तो टेक्स्ट टूल लेंगे, क्लिक करा, यहां साइज ले लेंगे, कितना ज्यादा बड़े पिक्सल्स में आपको साइज चाहिए। मैंने कहा 30 पिक्सल्स। कलर क्या होना चाहिए? मैंने कहा कलर होना चाहिए लेट अस सपोज ब्लैक, ओके। और लैंग्वेज कौन सी हो? दूसरा फॉन्ट कैसा हो? मैंने कहा बोल्ड हो, क्लिक करा, और जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहो, लेट अस सपोज मैंने लिखा सनी ग्रुप। सनी ग्रुप लिखते ही आपके कीबोर्ड में 2 एंटर होंगे। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं 11 इंच का तो उसमें 1 एंटर होगा, और यदि आप एक डेस्कटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो वहां 2 एंटर होंगे।
जो बीच वाला एंटर होता है शिफ्ट बटन के ऊपर वाला, अगर आप वो प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका न्यू लाइन में आ जाएगा, सेकेंड लाइन। फिर मैंने शिफ्ट के ऊपर वाला एंटर बटन प्रेस करा तो कर्सर मेरा आ गया थर्ड लाइन में, जहां पे मैं थर्ड लाइन लिख पा रहा हूं। अब बात आती है एंटर की बात हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखिए, यदि आप शिफ्ट के ऊपर वाला एंटर बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर न्यू लाइन में आएगा, ये देखिए सेकेंड लाइन में, ये थर्ड लाइन। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सनी ग्रुप लिखा है ये मेरा टेक्स्ट फाइनल है, अब इसके बाद मुझे कुछ और नहीं लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में जो राइट हैंड साइड वाला नंबर कीज जहां नंबर दिए रहते हैं उसके बगल में एंटर होगा प्लस बटन के नीचे। अगर आप वो वाला एंटर बटन प्रेस करते हैं तो कर्सर आपका न्यू लाइन में नहीं आएगा, यह टेक्स्ट आपका फाइनल हो जाएगा। तो कीबोर्ड का अगर आप बीच वाला एंटर प्रेस करते हैं शिफ्ट के ऊपर वाला तो वो न्यू लाइन में कर्सर ले जाएगा। यदि आप प्लस के नीचे वाला एंटर बटन प्रेस करते हैं, नंबर कीज के साइड वाला एंटर बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट आपका फाइनल हो जाएगा। अब रहा सवाल कि कोई लैपटॉप यूज कर रहा है 11 इंच का जिसमें एक ही एंटर बटन होता है, तो अगर वो अपना एंटर बटन प्रेस करेंगे तो उनके पास शिफ्ट के ऊपर वाला एंटर होगा और जैसा काम अभी हो रहा है वैसा काम तब भी होगा। क्या काम, कि कर्सर आपका न्यू लाइन में आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि टेक्स्ट फाइनल हो जाए, तो उसके लिए राइट हैंड साइड वाला नंबर लॉक के बगल में एंटर बटन 11 इंच के कीबोर्ड लैपटॉप में 11 इंच के लैपटॉप में नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, आपके पास ले दे के एक ही बटन है एंटर बटन, तो आपको एंटर बटन प्रेस करना है लेकिन कंट्रोल बटन के साथ। तो यहां पर भी मैं कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट के ऊपर वाला एंटर प्रेस करूंगा तो भी मेरा टेक्स्ट फाइनल हो जाएगा। ये की कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। चलिए, तो ये था टेक्स्ट टूल किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए। ठीक इसके नीचे आपको मिलेगा शेप टूल, जिसमें आप कुछ बेसिक शेप ड्रॉ कर सकते हैं पेज मेकर की तरह। रेक्टेंगल लिया है तो एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर ड्रॉ होगा। अभी जो रेक्टेंगल के बीच में कलर आ रहा है ये ब्लैक कलर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट है फिल, जो हमें पेज मेकर में भी मिली थी। तो मैं फिल को कर देता हूं रेड, तो ये देखिए अंदर मेरा हो गया रेड। और स्ट्रोक यानी कि लाइंस, इसको कर देता हूं मैं ब्लू, तो जो बॉर्डर है वो ब्लू कलर की हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स दिए हुए हैं। राउंडेड रेक्टेंगल टूल, जिसमें रेक्टेंगल बनेगा जिसके कॉर्नर्स जो है वो राउंड है। इसके बाद है एलिप्स टूल, जिसमें एक एलिप्स ड्रॉ होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स या वर्टिकल एलिप्स, जो भी आपको जैसा भी चाहिए हो। अगला है इसके बाद पॉलीगन टूल, पॉलीगन शेप को ड्रॉ करने के लिए। ये पेज मेकर में ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, क्योंकि अब जैसे ऊपर ड्रॉ हो गया काफी, मैं चाहता हूं इसको नीचे लाना, तो यहां पर एक रहेगा मूव टूल जैसा दिखने वाला पाथ सिलेक्शन टूल, जिसकी मदद से आप अपने कर्व शेप्स को मूव करवा सकते हो। और एक है लाइन टूल, जो केवल लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आप सीधी तिरछी जैसी जो मर्जी चाहें वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आसानी ग्रुप के नीचे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। और थिकनेस वगैरह आपको एडजस्ट करनी हो शेप्स के अंदर, तो यहाँ ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको डैश लाइन चाहिए हो तो डैश फॉर्मेट मिल जाएगा। थिकनेस बढ़ानी हो, थिकनेस बढ़ाने का ऑप्शन भी। हालांकि शेप सेलेक्ट नहीं है, पहले लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा। लाइन सेलेक्ट हुई, डन।
अगला टूल है इसके बाद कस्टम शेप टूल्स, इसको मैंने हटा दिया अभी। कस्टम शेप टूल, कस्टम शेप टूल यानी कि जैसे आप कस्टम शेप टूल लेंगे तो राइट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी जैसे मैं रेक्टेंगल टूल रखता हूं तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं कस्टम शेप लेता हूं तो ऊपर ऑप्शंस आ जाएंगे। और यहाँ पर कस्टम शेप यानी कि कोई भी आप अपने इच्छा के मुताबिक शेप ले सकते हो। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ पैटर्न्स मुझे मिल गए, जो जैसा भी आपको शेप चाहिए हो। मैं ये क्राउन ले लेता हूँ और मैं क्राउन लेने के बाद यहाँ ड्रॉ करूँ। जो भी जैसा भी आपको शेप चाहिए हो वो शेप आप ले सकते हैं। और अगर शेप चाहिए हो कस्टम शेप पे वापस जाएं। काफी सारे शेप्स यहां पर दिए हुए हैं। जो भी जैसा भी आपको शेप चाहिए क्लिक करेंगे और ड्रॉ कर देंगे। अगला है इसके बाद मैग्नीफायर यानी कि जूम टूल। पता ही है, इमेज को जूम करने के लिए अगर मैं प्लस लेता हूं तो मैं जूम इन करूंगा, और अगर मैं माइनस लेता हूं तो मैं जूम आउट करूंगा। नेक्स्ट इसके बाद है हैंड टूल। हैंड टूल का इस्तेमाल होता है पिक्चर को ग्रैब करके मूव करने के लिए। ग्रैब मतलब पकड़ के मूव करने के लिए। मैं क्लिक करता जाऊंगा और अपने पिक्चर को आसानी से कहीं भी मूव करवा सकता हूं। इसका शॉर्टकट होता है स्पेस। आपके पास कोई भी टूल हो, जैसे मेरे पास एक ब्रश टूल है, ये मेरे पास एक ब्रश टूल है, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और सडनली मुझे मूव करना है तो मैं कीबोर्ड का स्पेस बटन दबाऊंगा। स्पेस बटन दबाते ही ब्रश टूल हटकर ऑटोमेटिक आपका जो पॉइंटर है वहां पे हैंड टूल आ जाएगा। आप जब तक स्पेस बटन दबाए रखेंगे हैंड टूल एक्टिवेट रहेगा। जैसे ही आपने स्पेस बटन छोड़ा हैंड टूल हट जाएगा और जो टूल आपका सेलेक्ट है वो वापस आ जाएगा। तो कभी भी आप हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप जूम इन करे हुए हैं और इमेज को आपको मूव करना है। तो इस वीडियो सेशन में हमने सारे टूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। 4 वीडियोस में जाकर हम लोगों के फोटोशॉप के टूल्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें मैं लेयर्स पे आपको काम करना बताऊंगा। और ये रहा सबसे पहले उस सवाल का जवाब कि फोटोज पे अगर एडिटिंग करनी है तो उसके लिए पेंट ब्रश भी हम लोगों के पास होता है, लेकिन फोटोशॉप ही क्यों? क्योंकि फोटोशॉप में पाई जाती हैं लेयर्स। तो लेयर क्या है, क्यों है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा।